मोदी ने वोरा समुदाय के लोगों से भी बात की और इस मुलाकात में उन्हें कैसा लगा ये भी बता रहे मेरे सहयोगी चित्रा। ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोहरा समाज के लोगों से मुलाकात की है। आपको बता दें काफी ज्यादा प्रभाव इनका देखा जाता है। ये सारे लोग गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। पीएम से मिलकर कैसा लगा और प्रधानमंत्री ने क्या बातचीत की? बहुत ही खुशी हुई हमें। तो हम तो सोच रहे थे कि कैसे पीएम साहब से मुलाकात होगी। यहाँ मेरे साथ दाऊदी बोहरा समाज के हमारे बांग्लादेशी नेशनल सभी जो यहीं रहते, वैसे मूल गुजरात से हैं लेकिन यहाँ रहते, और मैं सईदना साहब का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे इंडिया से भेजा है। तो हम लोग सईदना साहब का सलाम पहुंचाने के लिए जब आए तो सोच रहे थे कि कैसे मुलाकात होगी। कोरोना है, फर्स्ट विजिट है, प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी इश्यूज है। मोदी साहब तो गाड़ी से उतरे और सीधा पब्लिक के पास आ गए और बात से मुलाकात की। सीधे क्या कहा प्रधानमंत्री ने? मोदी साहब ने पहले गुजराती में कहा केम छो, और फिर पूछा कि सईदना साहब कैसे हैं। फिर हमने सईदना साहब का सलाम पहुंचाया तो उन्होंने कहा सईदना साहब तो उनका बार बार मुझे सलाम आता है। और फिर वी रिक्वेस्टेड मोदी साहब के हमारी छोटी कम्युनिटी है लेकिन यहाँ 30 साल से सईदना साहब नहीं आए हैं, बांग्लादेश इंडिया के पास है, तो आप तो बहुत हम छोटे हैं लेकिन आप इंडिया के महान देश के महान पीएम हैं, तो आप हुकूमत से हमारी अगुवाई करें कि सईदना साहब की पूरे मान, गौरव और सम्मान के साथ बांग्लादेश में विजिट हो। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट कबूल की कि मैं बात करूंगा। ये दिलचस्प है, रिक्वेस्ट कबूल हो गई आप लोगों की। जी जी, हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि मोदी जी दोनों देश में, मैं बांग्लादेशी हूँ, सो आई एक्सपेक्ट कि दोनों के देश की रिलेशनशिप और अच्छी होगी, एक दूसरे के प्रोग्रेस और हर एरिया में सपोर्ट बढ़ेगा। अच्छा, आप बांग्लादेश से हैं तो यहाँ पर मतलब मिक्स इंडिया और बांग्लादेश दोनों। हमारे लीडर जो है प्रेसिडेंट साहब वो इंडिया से है, बाकी सब हम बांग्लादेश से है। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी का अपना जेस्चर है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी बातचीत से वो लोगों को निराश नहीं करना चाहते, एक उम्मीद बनाकर रखना चाहते हैं। और पीएम से मिलकर ये लोग काफी ज्यादा खुश, उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश भारत के रिश्तों को यहीं से पीएम और आगे लेकर जाएं, इस तरह की उम्मीद भी इन लोगों की ओर से जताई जा रही है। कैमरा पर्सन पवन के साथ चित्रा त्रिपाठी, ढाका, बांग्लादेश आज तक। सीधा चलेंगे ढाका, मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चित्रा, तमाम समुदाय के लोगों के साथ आप मुलाकात कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, तस्वीरें लगातार हमें दिखाती जा रही है और वो हम देख भी रहे हैं, लेकिन इस बीच बहुत अहम है क्योंकि आज पहला दिन, कल दूसरा दिन, कूटनीतिक मायने भी बहुत अहम है। साथ ही साथ चित्रा, जो कल पहले दौर की वोटिंग बंगाल में होनी है, कहीं ना कहीं वहां भी असर होगा। चित्रा, बिल्कुल सही कहा नवजोत आपने। सबसे बड़ा सवाल यही है, देखिए आज का पूरा दिन कूटनीतिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का है। तो कल जो दूसरा दिन है, धरती तो बांग्लादेश की रहेगी लेकिन बंगाल की जनता को बड़ा संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से की जाएगी। और मतुआ समुदाय के मंदिर, हरि मंदिर जाकर प्रधानमंत्री दर्शन पूजन करने वाले हैं, काली मंदिर भी वो जाकर दर्शन पूजन करने वाले हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेंगे। लेकिन जब ये तस्वीरें बाहर निकल कर आएंगी तो यकीनन मतुआ समुदाय की, खासतौर पर जिनकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में है पश्चिम बंगाल में, और उनको प्रभावित करने के तौर पर भी ये माना जा रहा है। इसलिए भी प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। टीएमसी के नेताओं की ओर से भी मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात करना, मंदिर जाना, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन यकीनन हम सब जानते हैं कि जब भी इलेक्शन होते हैं, प्रधानमंत्री एक अलग रणनीति के तहत कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वही इस वक्त भी बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा कि तस्वीरें देखिए, एक तरफ बांग्लादेश आजादी के अपने 50 साल सेलिब्रेट कर रहा है और खास मेहमान, मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर आए हैं। शेख मुजीबुर रहमान साहब की 100वीं जन्म जयंती है, इस खास मौके पर वो उनके मजार पर भी जाएंगे और वहां पर जाकर उनको याद करेंगे, उनके आदर्शों को। यकीनन ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान साहब यहाँ राष्ट्रपिता के तौर पर जाने जाते हैं, उनसे एक अलग लगाव है समूचे बांग्लादेश के लोगों का। और वहां पर जाकर जब प्रधानमंत्री एक संदेश देंगे तो यकीनन यहाँ के लोगों पर भी उसका असर पड़ेगा। तो एक तीर से दो निशाना नवजोत हम कह सकते हैं। एक तरफ बांग्लादेश को साधने की कोशिश, यहां पर कूटनीतिक रिश्तों को नए आयाम पर ले जाने की ये पूरी की पूरी कवायद। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में 5 जिलों की जिन 30 सीटों पर मतदान हो रहा होगा, खासतौर से जंगल महल का ये पूरा का पूरा इलाका, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीटें 2016 में हासिल नहीं की थी, लेकिन 2019 में यहां पर स्थिति बिल्कुल बदल गई थी और यहां पर शानदार उसकी परफॉर्मेंस रही थी। 19 के आधार पर ही 2021 को साधने की ये पूरी कोशिश और कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए मतुआ समुदाय से मिलना,
यकीनन पश्चिम बंगाल के वोटरों को प्रभावित करने के तौर पर और एक बड़ा संदेश देने के तौर पर पीएम के इस दौरे को यकीनन याद रखा जाएगा। और इस बीच चित्रा, सबसे बड़ी अहम बात, चलिए आपने दोनों चीजों को अच्छे से समझाया, लेकिन देखिए सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ढाका में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, क्योंकि जो हम तस्वीरें चित्रा देख रहे हैं, आप तो वहां पर घूम रही हैं, बताइए जरा, सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर वहां पर पटे हुए, एक तरफ शेख हसीना, प्रधानमंत्री मोदी, दोनों की तस्वीरें हैं और लोगों ने दिल खोलकर स्वागत भी किया। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बांग्लादेश और भारत का एक अलग रिश्ता है। बांग्लादेश के अस्तित्व में हिंदुस्तान का जिस तरह का रोल रहा है वो बताने की जरूरत नहीं, और बांग्लादेश हिंदुस्तान अपने रिश्तों को हमेशा, देखिए चाहे वो चीन हो चाहे अन्य दूसरे तमाम मुल्क हो, इनको इतर करके अपने दोनों ही देश एक दूसरे को मजबूत करने की कोशिश में लगातार लगे रहते हैं। मौजूदा वक्त की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है वैक्सीन की, क्योंकि जिंदगी को बचाना है। और कोरोना वैक्सीन को लेकर जब गिफ्ट के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर लैंड करें तो आप समझ सकते हैं कि जिंदगी यहाँ के लोगों की कितनी महत्वपूर्ण है, और वो ये संदेश देना चाहते हैं। यहाँ की सड़कें पीएम मोदी, प्रधानमंत्री शेख हसीना की बड़े बड़े कटआउट से, होर्डिंग से पटी पड़ी हैं। इसके अलावा जो दोनों ही मुल्कों के झंडे हैं, एक तरफ हमारा तिरंगा है जो शान से लहराता हुआ यहाँ पर सड़कों के अलग अलग हिस्सों पर, तो वहीं दूसरी तरफ वहीं पर मुस्कुराता हुआ बांग्लादेश का भी झंडा, जो ये संकेत कर रहा है, जो ये संदेश दे रहा है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ कितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तमाम दूसरे मुल्कों को पीछे करके। और वही तस्वीर इस वक्त समूचे बांग्लादेश में, समूचे ढाका में देखने को मिल रही है।